जय जय राम, श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा। शरीर के रोग डॉक्टर वैद्य को बताने चाहिए और मन के रोग गुरु और भगवान को बताने चाहिए। क्यों? सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अगर सद्गुरु होगा आपको कुपथ्य कभी नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। मगर हमें गुरु से और भगवान से पर्दा नहीं रखना चाहिए। तो नारद जी स्वस्थ होने के बाद, मानसिक रोगों को समाप्त होने के बाद, जब सत्य पथ की ओर, सत्य लोक की ओर चले तो मार्ग में उन्हें शंकर भगवान मिले और शंकर भगवान के दोनों गण आकर के, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने शंकर भगवान के दोनों गण, जिन्होंने भगवान नारद जी को कहा था अपना मुख जाके देखो आईने में, वो मिले। जिन्होंने कहा कि नारद जी अपना मुख आईने में देखो, और वो भाग खड़े हुए थे। फिर क्या लीला हुई? निज मुख मुकुर विलो कहूं जाई, अस कहीं दो भागे भय भारी। दोनों भगवान शंकर के गण नारद जी को ये बात बोल के भाग गए। क्यों? डरते थे कहीं ये गुस्से में हमें श्राप ना दे दें। पर अब उनके पास आते हैं, नारद जी के पास। यानी रोगी से तो तुम दूर ही रहना चाहिए, पर उन्होंने देखा अब नारद जी स्वस्थ हो गए हैं तो नारद जी के पास आते हैं। देखिए कमाल की चीज, अब वो नारद जी के पास आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं? विगत मोह मन हर्ष विशेषी। वे आकर नारद जी को प्रणाम कर रहे हैं। ये वही हैं गण शंकर भगवान के। ये वही गण हैं जिन्होंने, भगवान शंकर के गण थे, इन्होंने पाप किया था लेकिन भाग गए थे। अब जब स्वस्थ देखा तो खुद आकर के प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, रोगी केवल नारद जी नहीं थे, ये गण भी रोगी थे। ये शंकर भगवान के गण जरूर थे लेकिन ये रोगी थे। बल्कि सच बताऊं तो नारद जी से ज्यादा बड़े रोगी थे। क्योंकि ध्यान देना, क्यों? वो नारद जी का दोष देखते हैं। नारद जी का चेहरा देखा कि बंदर का है, अपना दोष नहीं देखते।
संसार में ऐसे लोग बहुत हैं, दूसरे में तो दोष निकालने में 1 मिनट लगती है, निज दोष नजर नहीं आते। आप बुरा नहीं मानेंगे, नारद का दोष तो दिखा, अपना अंतःकरण नहीं दिखा। ये रुद्रगणों की वो समस्या हमारी भी है, हम लोग भी दूसरों का दोष निकालने में बड़ी पैनी दृष्टि रखते हैं। तुलसीदास जी ने तो इसी पर एक चौपाई लिख दी, जे पर दोष लखई सह साखी। दूसरों को दोष देखने के लिए हमारी आंखें 1000 गुना पैनी हो जाती है। बुरा जो देखन में गयो, बुरा न मिलियो कोई। जब मन खोजो आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई। हमारे अंदर आंख इतनी पैनी हो जाती है, हजारों की संख्या में, पर भगवान की दृष्टि क्या है, ध्यान से सुनो। वे भी नारद के दोष देखते हैं, पर उनकी दृष्टि वैद्य की दृष्टि है। भगवान ने नारद जी में दोष देखा, लेकिन उनका इलाज किया। वैद्य जब रोगी का दोष देखता है, तो उसका उद्देश्य रोगी की निंदा करना नहीं होता, वरन रोगी के स्वास्थ्य को सुधारना होता है। पर जब कोई विरोध भाव से दूसरे व्यक्ति के दोषों को देखता है, तो उसमें शत्रु के प्रति कल्याण की भावना नहीं होती, वरन उससे प्रसन्न होता है, अच्छा हुआ इसको भी ये रोग लग गया, वो खुश होता है। शत्रु में ये दोष विद्यमान है। रुद्र गणों की आंख बहुत पैनी थी, ध्यान से सुनिएगा। शंकर भगवान के गण, इनकी दृष्टि बहुत पैनी थी। इन्होंने नारद जी के दोष तो देखे, इन पैनी दृष्टि का उपयोग वो दूसरों के दोष देखने में करते हैं। हम लोगों के पास तो 2 ही आंखें हैं, पर इन लोगों के पास शंकर के गण होने के नाते 3 आंखें थी। जैसे भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं, इसी प्रकार उनके गणों के पास भी 3 आंखें थी। शंकर जी ने तो अपने तीसरे नेत्र का उपयोग काम को जलाने के लिए किया, बुराई को मिटाने के लिए किया, और ये रुद्रगण उसका उपयोग दोष देखने में करते हैं, बुराई देखने में करते हैं। अब जो बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान ने नारद को बंदर की जो आकृति दी थी, ये रूप किसने दिया था? भगवान ने। भगवान ने नारद जी को बंदर की जो आकृति दी थी, उसके पीछे नारद के प्रति उनकी कल्याण की भावना थी। जब वैद्य किसी मरीज को कड़वी दवा देता है, तो उसे जहर नहीं देना चाहता, उसका जल्दी इलाज करना चाहता है। उनका भगवान का वैद्य भाव था। अगर किसी को कोई घृणित रोग हो जाए, तो वैद्य उसको दवा देता है, पर लोगों से ये बोलता नहीं फिरता कि उसको अमुक रोग हो गया है। ध्यान देनेगा, वो डॉक्टर, वो वैद्य, वो गुरु कभी नहीं होगा जो अपने शिष्य की बुराई औरों के सामने करे। भगवान ने नारद को बंदर की आकृति तो दी, पर सबको वो आकृति नहीं दिखती। देखिएगा, ये वहां पर तो और भी बहुत लोग बैठे थे, जिसमें मोहिनी, विश्व मोहिनी
स्वयंवर में आई तो वहां सारे देवता बैठे थे। सबको नारद जी का चेहरा बंदर का नजर नहीं आया। क्यों? सबकी दो दो आंखें थी। ये शंकर भगवान के जो गण थे, इनके 3 नेत्र थे। इनको अपने अंदर बुराई नजर नहीं आई, नारद जी में बुराई नजर आई। इसीलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, अब नारद स्वयं सभा में जब पहुंचे, नारद जाने सबई सिर नावा। देखिए कमाल की चीज, जब नारद जी स्वयंवर के अंदर पहुंचे तो सारे देवताओं ने उनको नतमस्तक होकर के उनका सत्कार किया। क्या मतलब इसका? भगवान चाहते हैं लोगों की दृष्टि में नारद का सम्मान बना रहे और नारद के दोष दूर हो जाएं। इसलिए उन्होंने नारद को ऐसा बना दिया, भले ही उनकी आकृति बंदर की थी, पर लोगों को नारद नारद रूप में नजर आए। किसी ने उनका अपमान नहीं, सबने प्रणाम किया। आप सोचिएगा ऐसा क्या कारण था? मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि भगवान को पाने के लिए अभी तक भी हमारे मन में एकाग्रता नहीं है। वो कहां से आए? कैसे आए? हम तो अपना दोष देखते नहीं, पर दोष देखते हैं। यही बुराई गणों ने की। भगवान ने नारद जी को ऐसा रूप दिया कि विश्व मोहिनी तो देख पाएगी, या जिसका तीसरा नेत्र खुल गया है वो तो देख पाएगा, बाकी सब नहीं देख पाएंगे। इसका क्या कमाल हुआ, ध्यान से सुनिएगा। परिणाम ये हुआ, नारद तो शीघ्र स्वस्थ हो गए। नारद जी तो स्वस्थ हो गए, लेकिन ये जो गण थे इनमें रोग आ गया। शंकर भगवान के गण रोगी हो गए। और आपने रामचरितमानस में सुना होगा कि शंकर भगवान के 2 गण, एक रामचरितमानस में आता है, यही रावण और कुंभकर्ण बने हैं। आपको फोटो नहीं आ रही, नहीं आ रहा आपका, आवाज आ रही है? अच्छा आवाज आ रही है तो आवाज ले लो मेरे भाई। हाँ, कोई बात। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अहंकार के कारण यही आगे चल करके रावण और कुंभकर्ण बने। रावण और कुंभकर्ण मोह और अहंकार के प्रतीक हैं। ये चर्चा मैं आपके से पहले भी कर चुका हूं। मोह, ध्यान से सुनो, मोह और अहंकार से ग्रस्त व्यक्ति सर्वदा दूसरों को ही दोष देखता है। रट लो इस बात को। जिस व्यक्ति में जिस व्यक्ति को मोह और अहंकार होगा वो दूसरों में दोष देखेगा ही देखेगा। अब आप मुझसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि हम में मोह का रोग है या नहीं है, हम में अहंकार का रोग है कि नहीं है। इस एक रोग के होने से ही समझ लीजिएगा
ये मोह और अहंकार बिना आए नहीं रहेगा। यही रावण और कुंभकर्ण की पहचान है। रावण और कुंभकर्ण की सबसे बड़ी समस्या ये थी, वो अपने आप को रोगी के रूप में नहीं देख पाते। ध्यान दीजिएगा, वो अपने को रोगी के रूप में नहीं देख पाते। और जिस व्यक्ति में ये रोग होंगे वो अपने में रोग कभी नहीं देख पाएगा। ये भी विकराल चीज है। वो किस में रोग देखेगा? ध्यान दीजिएगा, मानवीय प्रवृत्ति भी ऐसी ही है। कथा में आकर लोगों की बुद्धि और पैनी हो जाती है और उस पैनी बुद्धि का सदुपयोग बहुत कम लोग करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने बहुत से लोग देखे हैं सत्संग में आकर के उनकी पैनी बुद्धि तो हो जाती है, लेकिन उस पैनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाते। वो क्या करते हैं फिर? वो इसका दुरुपयोग करते हैं। उनमें दूसरों का रोग देखने की प्रवृत्ति बन जाती है। हमारे को किसी चीज की पहचान हो जाए, अब देखिए मैं बताता हूं, एक जोहरी असली और नकली हीरे को पहचानता है। एक जोहरी असली और नकली हीरे को पहचानता है। अब शादी में आने वाले जितनी स्त्रियां, ध्यान से सुनिएगा, शादी में आने वाली जितनी स्त्रियां ज्वेलरी पहन के आई हुई हैं, वो बता रहा होता है लोगों को ये नकली हीरा का हार पहने हुए है, ये नकली अंगूठी पहने हुए है। इसका मतलब उसमें एक गुण तो आ गया, मगर एक बुराई साथ में आ गई। हम लोगों को सत्संग में आकर के तेज बुद्धि बन जाना ये तो अच्छी बात है। पैनी बुद्धि का सदुपयोग कम लोग करते हैं। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा और एकाग्रता से सुनिएगा। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक संत बता रहे थे कि एक बार जब कानपुर में हमारे महाराज जी की कथा कहकर महाराज जी लौट रहे थे, तो जिस परिवार में वो संत ठहरे हुए थे उनके 3 सदस्य गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। फैमिली के 3 मेंबरों ने एक साथ सत्संग सुना। ध्यान से सुनिएगा, तीनों का संवाद आपस में, वो तीनों माँ, बेटा और बेटी, माँ, बेटा और बेटी थे। माँ ने बेटे से कहा, बेटा आज की कथा तुम्हें सामने रखकर महात्मा जी ने कही थी। माँ ने क्या कहा? जो बुराइयां तुझ में हैं आज गुरुजी ने तेरे को मोहरा बनाया, तुमने ध्यान से सुनी कि नहीं सुनी? आप ध्यान सुनिएगा। बेटे ने कहा, मैं तो पूरे समय कथा में यही सोच रहा था। ध्यान सुनिएगा, बेटे ने क्या कहा? मैं तो यही सोच रहा था ये सारी कथा माताजी आपको सुनाई जा रही है, ये सारी बुराइयां आपके ऊपर बताई जा रही हैं। कथा तो आपके ही योग्य थी। तब बेटी ने क्या कहा वो भी ध्यान से सुनिएगा। कथा तो तुम दोनों ने के लिए समान रूप से, लेकिन मां तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए। अर्थात ध्यान सुनिएगा, बेटी ने कहा कथा तो तुम दोनों को समान रूप से, लेकिन मां तुम्हें अधिक ध्यान देना चाहिए। अर्थात तीनों को यही लगा कथा मेरे लिए नहीं दूसरे के लिए कही गई है। ये एक ऐसी बीमारी है, रावण और कुंभकर्ण
इसी चीज के रोगी थे। रावण और कुंभकर्ण इसी चीज के रोगी थे। अपने अंदर बुराई ना देखना, दूसरे में परदोष देखना। किसी को यह प्रतीत नहीं होता कि अहंकार मुझ में है। प्रत्येक ने यही सोचा अहंकार दूसरे में है और उसे ही दूर करना चाहिए। इस वृत्ति से सावधान रहना चाहिए। ये ही प्रवृत्ति रुद्रगणों वाली वृत्ति है। नारद जी का चेहरा तो बंदर का नजर आया, अपने अंदर के अहंकार उन्हें नजर नहीं आया। भगवान राम, ध्यान से सुनो, भगवान राम को रावण और कुंभकर्ण के रूप में, रावण और कुंभकर्ण के रूप में इन्हीं रुद्रगणों को मारना पड़ा था। इन्हीं रुद्रगणों को भगवान ने मारा। पहले उन्होंने हनुमान जी को भेजा, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। नारद जी को बंदर का चेहरा दिया, उनका तो इलाज किया भगवान ने। और ये भगवान शंकर के जो गण थे, जो रावण और कुंभकर्ण बने, इनको मृत्यु दंड दिया। और मृत्यु दंड देने से पहले ध्यान दीजिएगा, भगवान ने क्या किया? हनुमान जी को भेजा उन्हें समझाने के लिए। क्या क्या करके? ये हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर हैं। इनसे कहा अपने गणों को जाके समझा लो। ये दोनों गण कौन थे? इनसे कहा कि तुम अपने गणों को समझा लो, और अगर ये नहीं समझे तो मैं इनको मृत्यु दंड दूंगा। आप सोचिएगा मेरे भाई, हनुमान जी और आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे इन बातों को। आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे कि हनुमान जी जाके इन रुद्रगणों को, इन्हीं के शिष्य थे ये। हनुमान जी शंकर को, अर्थात शंकर जी ही हनुमान के रूप में आते हैं। भगवान राम के मानो शंकर जी से कहा, महाराज अपने गणों को अस्वस्थ हो गए हैं, इनका इलाज करो, जरा दवा दे करके आइए, आपके जाने से शायद वो ठीक हो जाएं। तो हनुमान जी वैद्य बनकर, हनुमान जी वैद्य बनकर रावण को और कुंभकर्ण को दवा देने गए। ध्यान से सुनिएगा, जब उन्होंने दवा की पुड़िया रावण को दी, हनुमान जी ने जब रावण को शिक्षा दी, सारा उपदेश सुनाया, तो उसका प्रभाव रावण पर क्या पड़ा? यही कि जैसे कोई वैद्य रोगी को दवा दे, वो रोगी उसके सामने ही पुड़िया को फाड़ के फेंक दे। हनुमान जी ने बहुत तरह से रावण को समझाने की चेष्टा की। क्यों? ये भगवान शंकर के गण हैं, वो खुद समझाने आए हैं। भगवान राम ने कहा भाई मेरे पास या तो तुम अपने गणों को समझा लो, उनका रोग समाप्त कर दो, वरना मैं इन्हें मृत्यु दंड दूंगा। लेकिन निकला क्या असर? ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी ने रावण को समझाया और रावण ने हनुमान जी की बातों को उठा के फेंक दिया। और क्या बोले? रावण के शब्द सुनिएगा, तुम में इतना साहस? जब अहंकार आता है तो कौन किसका गुरु होता है? ये गण रावण भूल गए कि शंकर भगवान ही हनुमान हैं और यही मेरे गुरु हैं। इन्हीं को मैंने बार बार शीश काट के चढ़ाया है। नहीं समझ पाए।
और क्या बोला रावण, ध्यान से सुनिएगा, कि तुम में इतना दुस्साहस कि तुम हमें दवा दोगे, तुम हमें ज्ञान दोगे, तुम हमें शिक्षा दोगे। ऐसा ही व्यवहार रावण ने रुद्र हनुमान जी से किया। हनुमान जी ने पहले रावण से कुपथ्य का परित्याग करने को कहा था। अगर आप लोगों ने रामचरितमानस में अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो क्या लिखा हुआ था कि मोह मूल, नोट कर लो इस लाइन को, गुरु इससे ज्यादा और क्या बताए। भगवान शंकर देखिएगा रावण को भी ये शिक्षा दे रहे हैं, वो तो एक्चुअल भी उनका शिष्य था, और क्या कह रहे हैं, मोह मूल बहुसूल, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागौ तम अभिमान। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आपके साथ साथ अपने आप से निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या भगवान शंकर अपने गण रावण को चेता रहे हैं कि अरे मूर्ख, मोह और अहंकार को त्याग दो। रामचरितमानस में यही चौपाई आती है, मोह सकल व्याधिन कर मूला। सबसे बड़ा रोग मोह है, और हमारा मोह मरता नहीं। आप कितना भी हमें सत्संग सुनाइए, हम इतने चिकने घड़े हो चुके हैं कि पानी ये शब्द ठहरते नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे सब के अंदर मोह और अहंकार भरा हुआ है। रावण में भी यही बीमारी थी। हनुमान जी ने कहा मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागौ तम अभिमान। देखो, मोह और अहंकार का त्याग कर दो, और चेताया ये तुम्हारे विनाश के कारण हैं। और क्या कहा हनुमान जी ने, साथ ही साथ दवा भी बता दी। पहले रोग बताया, फिर दवा बता दी। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये सब रोग हमारे अंदर हैं। अब आप कहोगे कि इसकी दवा क्या है? हनुमान जी बता रहे हैं, तीनों लोकों के गुरु हैं भगवान शंकर। रावण से क्या कहा, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान। और क्या करो, दवा लिख लो, सब अपने हृदय में नोट करें। भजऊ राम रघुनायक, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कृपा के सागर भगवान का भजन करो। इस प्रकार हनुमान जी ने पथ्य भी बता दिया और कुपथ्य भी दिखा दिया। लेकिन आप ताज्जुब करेंगे, ये मोह में रहने वाला जीव, अभिमान में अहंकार में रहने वाला जीव, लगे हाथ ये भी सुन लीजिए कि रावण ने हनुमान जी का अपमान क्या कह के किया। हनुमान जी ने रोग बताया, दवा बताई, भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और कमाल की बात है, जब व्यक्ति के अंदर अभिमान होता है, मोह और अहंकार होता है, वो ना गुरु को छोड़ता है ना भगवान को छोड़ता है। आज की आखिरी बात सुनेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। बोला बिहसी महाअभिमानी। रावण क्या बोला? बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमई कपि
गुरु बड़ ज्ञानी। ओ बंदर, देखिएगा हनुमान जी को क्या बोल रहा है रावण, मिला हमें कपि गुरु बड़ा ज्ञानी। मेरे को तेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं मिला, तू मुझे सिखाने आया है। ये सारे देवता मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं और तू मुझे ज्ञान पेल रहा है, तू मुझे शिक्षा दे रहा है। इसीलिए कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वो किसी गुरु और प्रभु की बात को नहीं मानना चाहता। मैं तो भैया अपने सहित आप सबसे नम्र निवेदन करता हूँ, हनुमान जी जैसे, भगवान शंकर जैसे गुरु तीनों लोकों में कहाँ से लाओगे, जो हमारे अंदर का रोग बता रहे हैं कि मोह मूल बहु सूल प्रद और त्यागं तम अभिमान, और दवा भी साथ साथ पुड़िया दे रहे हैं, भजऊं राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। लेकिन अहंकारी जीव, मोह और अहंकार के नशे में रहने वाला ये जीव ना गुरु को छोड़ता है ना भगवान को छोड़ता है। ये भगवान की कृपा से मिला हुआ ये जो मनुष्य शरीर है, इसको मिटाकर ही दम लेता है। इसलिए मेरे भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, हमें अपनी भूल, अपनी कमी, अपना मोह, अपना अहंकार अगर नहीं मार सके तो इसका मतलब हमारे लिए किसी गुरु का सत्संग, कोई रामायण, कोई गीता, कोई भागवत कारगर साबित नहीं हुई। कारण क्या था, हम भी अंदर से रावण की ही तरह हैं। आज का सत्संग यहाँ विराम दे रहा हूँ।